अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, अभी आ रही है। बाकी बच्चे टाइम तक लॉगिन क्यों नहीं आए? मैम सुबह पहली क्लास है, थोड़ा 5-10 मिनट लगते हैं मैम। ये हम वेट कर लेते हैं, ठीक है? हफमैन कोडिंग के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? जितनी देर में बच्चे लॉगिन आते हैं इतनी देर में हम लोग कितने महंगे बच्चे। स्टार्ट करें हम लोग अपना सेशन बच्चों। बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं हफमैन कोडिंग की। बेसिकली हफमैन कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास बच्चों नंबर जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे ले जाती हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ करैक्टर दिए गए हैं और उनके वेट है, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इसलिए यूज करेंगे, कोई ऐसा अल्फाबेटिकल या कोई ऐसा वर्ड जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखिए। जैसे ए जो है वो 10 टाइम है, सी है उसका 3 टाइम है, ठीक है? इसकी वेट कह लें या इसकी फ्रीक्वेंसी कह लें, तो इसकी बेस पे हम लोग इसको असाइन करें। कुछ इस तरह से हमारे पास अगर वैल्यूज है तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज की बेस पे उसको हम ट्री ग्राफ करते हैं, ठीक है? उसका ट्री प्लॉट करते हैं। वो ट्री कैसे हम प्लॉट कर रहे होते हैं कि इसमें कहा यह जाता है कि जो हमारे पास करेक्टर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उसको हम लोग हफमैन कोडिंग सबसे लोएस्ट नंबर की दी जाती है। यानी कि कैसे लोएस्ट नंबर होता है हम अभी इसकी एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली इसका ये बात हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है? तो बाकी जो ये सारी वर्डिंग लिखी है, ये बस इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि हम लोगों के जो ये नंबर्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज है, कौन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है वो उतनी बार वो करेक्टर यूज हुआ है, या वो करेक्टर हमारे पास किसी अल्फाबेट को कोई वर्ड कह लो उस वर्ड में आया है, इस तरह से ये बात है, ठीक है? कि ए जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 10% है, ठीक है? सी की जो है 3 है, 4, डी की ई जी, इस तरह से आपके पास कुछ ये एग्जाम्पल है, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ये सारे स्टेप्स हैं हफमैन कोडिंग के, ये सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दूंगी, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वर्डिंग लिखी है तो इसका अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इसके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट की है, ठीक है? ये हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं,
जिसमें हमारे पास करेक्टर है IGKMNE, कुछ हमारे पास इस तरह से करेक्टर आए। आप इसको 1 2 3 नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त जो करेक्टर्स हैं वो IGKMNE हैं। तो जो भी आपको करेक्टर दिया जाएगा, जो भी आपको, चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, चाहे वो नंबर्स हो, तो आपने उसकी बेस पे इसका ट्री प्लॉट करना है एंड देन आपने इसको कोडिंग असाइन करनी है। कोडिंग हम लोग किस तरह से असाइन करते हैं वो हम सारी एग्जांपल्स अभी देखते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए आपके साथ स्टॉप शेयर करती हूँ एंड देन मैं आपके साथ इसकी ओवरऑल स्क्रीन को शेयर करती हूँ, ठीक है। ओवरऑल स्क्रीन में क्या होगा, मेरे पास पेंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ करी थी अपने हाथ से, तो मुझसे हुआ नहीं वो, यानी कि ड्रॉ करने में टाइम ही नहीं मुझे इतना खास मिला था, तो इस वजह से मैंने बोला मैं आपको पेन पे डायरेक्ट समझा दूंगी तो आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने आपके पास पूरी स्क्रीन शेयर करती है। मैं यहाँ पे आपके लिए पेंट ऊपर करती हूँ। ये हमारे पास पेंट है, ठीक है। इस पेंट में क्या होगा कि हमारे पास ये पेंट ओपन हुआ। पेंट में मैं आपके पास यही जो हमारे पास जो आ रहा है ग्राफ, इसको करूंगी। आई की हमारे पास वैल्यू क्या है 5, जी की 9, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं इनके स्टेप्स में कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होती है। अगर मैंने आपको, जैसे आप लोग पिछली एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो ये रैंडम नंबर लिखी है मैं 10 3 4 15 2 4 2 3 6 8, यानी कि ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। क्लियर है बच्चों ये बात। अब जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिए इसमें डायरेक्ट ऑर्डर लिस्ट है। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट दी गई है जैसे यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। जब आप इसकी ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे, देन आप क्या करेंगे कि उसके बाद जो आप देखेंगे, जैसे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है एंड 9 है, इन दो को मिला के आप एक ट्री जनरेट करेंगे, ठीक है। जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होंगी उन दो नोट्स को आप लोग लेंगे। उन दो की बेस पे आप क्या करेंगे, उनका सम करके एक नोट बनाएंगे। कैसे, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 5 और 9 है, ठीक है। 5 और 9 हमारे पास क्या इसका आउटपुट होता है, ये हमारे पास 5 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 5 का नोड है, ठीक है। और ये मेरे पास किसका नोड है, 9 का, ठीक है। तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या होगा, 14। अब मेरे पास इन दो को मिला के सम आया 14, ठीक है। 14 के बाद आप देखें यहाँ पे, अब इन दो का सम 14 हो गया। 14 से 12 और 13 अभी भी छोटे हैं, यानी कि हम इन दो नोट को भी इसी लेवल पे सम कर सकते हैं। यही लेवल पे सम करने का मतलब क्या है कि हमारे पास अभी दो नोट और मौजूद हैं, उन दो नोट की बेस पे हम जो है अभी इनका सम कर सकते हैं। तो 12 और 13 की बेस पे अभी हम इनका सम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दो नोड हम क्रिएट करेंगे। दो नोड अगेन कौन कौन सी हमारे पास होंगी, अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है बात, कि हमने 5 और 9 का सम किया और उसकी एक हमने बना दिया 14 नोड, सब अवेलेबल है। देन हमारे पास कौन कौन से डिजिट थे, 12 एंड 13। 12 और 13 को हम लोग क्यों सम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे न्यू सम बना था, जो हमारे पास एक वैल्यू आई थी 14, वो ग्रेटर देन है इन दो वैल्यू से, ठीक है, 12 और 13। तो इसलिए हम 12 और 13 को भी यहाँ पे इनके भी यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 12 का और ये हो गया हमारे पास 13 का। 12 प्लस 13 हमारे पास कितना हुआ, 25। कितना, 25। सही। ये दोनों हमारे पास एक लेवल पे आ गए, यहाँ पे 25, ठीक है। हो गया यहाँ पे हमारे पास क्लियर, ठीक है। तो 14 प्लस ये हमारे पास एक नोट इसी लेवल पे बन गई 5 9 की हमारे पास 14, और 12 एंड 13 की हमारे पास बन गई 25। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, हमारे पास क्या 14 और 25 बन गया। आप देखिए यहाँ पे मैंने नोट तो लिख दिया था, ये 14 की हो गई, देन हमारे पास ये 25 की हो गई। अब आप देखें कि हमारे पास लोएस्ट दो नोट कौन सी है इसमें, 16 की एंड 14 की, ऐसे ही है। क्लियर हुई है बात बच्चों। हमने जब इन दो नोट को बनाया तो 14 के बाद 12 और 13 उसी लेवल की हमारे पास क्या हो गई थी, शॉर्ट दो नोट्स आ गई थी, जिनकी वैल्यू शॉर्ट थी, ठीक है, मिनिमम थी।
तो हमने इसलिए इसको इसी लेवल पे ऐड कर दिया। देन हम जब देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, हमने जब नेक्स्ट नोट 12 और 13 को भी सम किया और हमारी नोट जो है वो 25 बनी और हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हुआ, ये टेबल बाकी रिमेनिंग है, तो अब इसमें हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 14 की एंड 16 की। ठीक है, क्लियर हो रही है बात बच्चों? यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 14 कहाँ है, हमारे पास 14 ये रहा, इसके साथ हम 16 को ऐड कर देंगे, इसी के लेवल पे हम करेंगे अब। तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या बन जाएगा, 30। पहली दफा मैं पेंट यूज कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अब आप देखिए हमारे पास क्या हुआ, 30, 25 एंड 45। अब ये 3 नोट्स बन गए। अब इनमें से हमारे पास मिनिमम नोट कौन सी है, 2, 25, 30 और 25। 30 एंड 25। तो अब क्या करेंगे, हम इन दो का सम कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा सम इन दोनों का, 55, ऐसे ही है। यस मैम। पेंट हमारे पास कम पड़ गया। मैं थोड़ा सा ग्राफ अगर टेढ़ा कर दूं, आप लोगों को लेवल तो समझ में आ रहा है ना कि हम इस तरह नीचे से ऊपर मूव हो रहे हैं ना बच्चों? क्योंकि मेरे पास 55 में जब मैं ऐड करूंगी 45 को इसी लेवल पे लाके, ये मैंने यहाँ पे इसका 45 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इन दो का सम जो है मेरे पास क्या बनेगा, मैं ऊपर 100 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास, आप यहाँ पे इसका 100 का टैग बना दीजिए, मेरे पास इसकी वो कम पड़ गई है पेज। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन गया, हाफमैन ट्री बन गया। हाफमैन ट्री बनने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको कॉर्ड असाइन करूंगी। जो नंबर मेरे पास लेफ्ट साइड पे होंगे उसको मैं 0 असाइन करूंगी, जो मेरे राइट साइड पे होंगे उसको मैं 1 असाइन करूंगी। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया। मैम 45 को, आप 45 को लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, राइट पे हाँ, भी लिख सकते थे। लिख सकते हैं। मैंने कुछ जगहों पे एग्जांपल में ये देखा कि उन्होंने लेफ्ट राइट दोनों जगहों पे लिखा हुआ है कि 45। मैंने तो एक सीक्वेंस दे दिया ना कि मेरे पास जो है इतना सीक्वेंस में चल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ मैं मूव हो रही हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को इजीली अगर समझ रहे कि मैंने क्या किया, पहले स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, स्मॉल लार्जेस्ट, फिर ये तो है ही एक ही इस लेवल पे, एंड देन हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि सब बच्चों का आउटपुट एक ही जैसा आएगा। ठीक है, अगर आप इसी को फॉलो कर ले, इस रूल को ही, कि लेफ्ट पे हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, राइट पे हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। हम लोग अगर दो को मैच कर रहे हैं तो इसीलिए मैं सारा यहाँ तक सीक्वेंस, और मैंने कुछ जगहों पे इसके ऑपोजिट सीक्वेंस भी देखा है कुछ एग्जाम्पल्स में, कि आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे उन्होंने लेस देन भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जो है इस सीक्वेंस को फॉलो कर ले, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल हो कि सब बच्चों का आंसर एक ही जैसा आएगा, और वो मेरा आंसर भी यही होगा, तो आप लोगों के साथ मैच करना आसान होगा। ठीक है, देन लेफ्ट वाले को मैंने 0 साइन कर दिया, राइट वाले को 1, तो ये इसका पैटर्न है। ठीक है, 0 और 1। अब मुझे बताएं, ये हमारे पास नोट कौन सी थी, ये कौन सी थी, 5 एंड 9 हमारे पास थी आई एंड जी, यानी कि ये हमारे पास आई थी और ये मेरे पास आई थी, और ये मेरे पास क्या थी, जी। और ये दो कौन सी थी, के और एम। ये मेरे पास के थी, ये मेरे पास एम थी। ठीक हो गया, के और एम के बाद मेरे पास कौन सी आई, फिर मेरे पास एक न्यू नोट बनी थी, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो 14 की है। के एम हमारे पास बन गया, और फिर एन 16 को मैंने ऐड किया, एन मेरे पास 16, ये एन है। ये मैं कलर अगर चेंज कर लेती वो ज्यादा बेहतर था। ये n हो गया 16, ये 25 इसका सम है। 45 मेरे पास क्या है और 55 क्या है, 45 मेरे पास है e, 45 मेरे पास e है। ठीक है, और मेरे पास और कौन सी रह गई, सब असाइन कर दी मैंने, आई जी के एम, एन भी असाइन कर दिया, ई भी असाइन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 नोट थी ना टोटल, सबको असाइन होगी वैल्यूज। हाँ,
अब देखें इसमें हफमैन कोडिंग अब कैसे कन्वर्ट होगी, ठीक है। ई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा। ये ई है हमारे पास, देन हमारे पास क्या आ रहा है, एन आ रहा है, देन हमारे पास क्या आ रहा है, आई जी के और एम, ठीक है सारे। कोई मुझे आप बताए ई की वैल्यू क्या आई है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो हमारे पास हफमैन कोडिंग की जो वैल्यू आ रही है इसकी कोड की, वो क्या आ रही है, 0, ठीक है। और जो हमारे पास ये 30 था, 30 के बाद हम यहाँ से मूव हो रहे हैं किसमें, अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करें हम n की, तो क्या है हमारे पास 1 से ये आ रहा है, ये 1 के साथ नोड है, 1 0 और 1, यानी कि इसकी क्या वैल्यू हो गई n की, 1 0 1। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? अगर नहीं समझ आ रही मुझसे दोबारा पूछ लें, हैंड रेज करें अगर समझ में आया जल्दी से बच्चों, ताकि मैं आगे मूव करूं। बच्चों समझ में आई है ये? फराज को समझ में आ गई, बाकी बच्चे? नो मैम। आजी, तनवीर, बाकी सबको समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है हमारे पास 101 n की वैल्यू आई, देन हमारे पास i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू यहाँ से मूव हो रही है 1 0 0 0, i की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 0, ठीक है। अब मुझे g की वैल्यू आप लोग बताएं क्या होगी g की वैल्यू, कौन बताएगा मुझे? अताउल्ला बताएंगे। अताउल्ला बेटा मुझे जी की वैल्यू बताएं जल्दी से। नीरज के अलावा कोई भी बच्चा मुझे जल्दी से बता दे जी की वैल्यू क्या होगी। अताउल्ला बेटा जी बताएं। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे मतलब मैंने नहीं समझाई। मैम 1001। एग्जैक्टली 1 0 0 1। के की वैल्यू मुझे कौन बता रहा है? हुजैफा बता रहे हैं। हुजैफा आमिर, मैम 011। के की वैल्यू बेटा 011 कैसे? यहाँ के से की वहां, वैल्यू के की कौन बता रहा है मुझे? बेटा कोई एक बता दे जल्दी से। मैम 110। मैंने नीरज को मना किया था, नीरज ने बताया है। नीरज के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। 110। एम की कौन बता रहा है? 110। ये तो के की होगी। एम की मुझे बताएंगे कोई और? राफे मंसूर बता रहे हैं। फराज बताना चाह रहे हैं। फराज बेटा बताएं क्या होगी? 111। एग्जैक्टली 111। अब आप ये देखें, इसमें जो बात की गई थी कि हमारे पास जो इसका कहना था, जो मैं आपको कह रही थी, जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका नंबर जो है सबसे कम वो होगा, उसके पास हफमैन कोडिंग किया, ठीक है। देखो अब ई की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबसे हाईएस्ट थी, ऐसे ही है। अगर हम ई को देखें वो 45 उसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो आप उसकी वैल्यू चेक करें 0 आ रही है। ये बात समझ में आई? और बाकी हमारे पास जो वैल्यूज नीचे थी, जैसे अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज नीचे हैं एन को छोड़ के, आई जे के हमारे पास सारे तकरीबन एक लेवल पे आए थे, जिनकी क्या था, हमने इसको ए लेवल, ए की लेवल पे इसलिए रखा क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम थी और ये ए की लेवल पे इनका सम होके हमारे पास आउटपुट आ रहा था, तो इसलिए ये एक लेवल पे हो गए। तो अब आप चेक करें, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसमें से भी इन दो की, आई एंड जी, अगर आप चेक करें आई और जी हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई और जी 5 और 9 था। के और एम की फिर भी उससे कम वैल्यूज है। के और एम का 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट है। ये बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रही है बच्चों?
और एन भी हमारे पास 3 डिजिट आ रहा है क्योंकि इसका लेवल हमारे पास सम हो वहां पे है जहाँ पे हमारे पास इन दो का सम है। हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज जैसे ये 5 है और ये 9 है, आई एंड जी की वैल्यूज ये सबसे लोएस्ट थी, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सबसे वो हुई, हमारे पास इसकी जो कोडिंग है उसकी वैल्यू ज्यादा हुई, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो वो सबसे ज्यादा थी, उसके ऊपर हमारे पास कोडिंग क्या आई, सबसे लोएस्ट आई। ये बात समझ आ गई, जो इसको हम लोग इसके रूल में मैक्सिमम ये बात जाहिर करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? बच्चों ये बात क्लियर है? हैंड रेज करें जल्दी से। यस मिस। चलो गुड। आप लोगों का ये था हफमैन कोडिंग का, ठीक है, टॉपिक। और ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ था। इसी ग्राफ के आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी कोडिंग बनानी है और इसका ट्री जनरेट कर देना है, ठीक है? क्लियर है बच्चों ये बात? मैंने आप लोगों मैम जो यस मैम। पहले आपके मैम जो पास आपने जी जी बेटा। ये जो मैम आपने जैसे स्लाइड में ना नंबरिंग दी हुई थी ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये इसी यस में इसी तरह इसकी भी फ्रीक्वेंसी गिवन है ना नीचे टेबल में। देखिए ये एक करेक्टर हो गया, ये वेट हो गया, वेट मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है? ये फिर करेक्टर हो गया फ्रीक्वेंसी, ये सारा पूरा एक बड़ा सा ट्री बनेगा। मैं इसका आप लोगों को जैसे इसका आउटपुट हमारे पास 100 आ रहा था ना सम करके, ठीक है? मैं आप लोगों से इसका आउटपुट शेयर कर दूंगी, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो मैं आप लोगों से इसका आउटपुट शेयर कर दूंगी। आई थिंक इसका आंसर आ रहा था 30s की लाइन में आ रहा था, समथिंग 30s यहाँ पे, एग्जैक्टली मुझे जवानी भूल गया, ठीक है? मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आप लोगों से इसका आउटपुट शेयर कर दूंगी कि इसका ओवरऑल सम क्या है, ताकि आप लोग उसकी बेस पे इसको सॉल्व कर सकें। बात समझ में आ रही है बच्चों? आप लोगों ने क्या करना होगा, जो मैं आप लोगों को इसके लिए अंडरस्टैंड कर देती हूँ, कि जो मैं पहले भी बात रिपीट कर चुकी हूँ कि मैंने जो ये वेट यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, तो आपने पहले इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो ये आपका आज का टॉपिक था। यस मिस। क्लास आपकी यहीं पर फिनिश हो रही है, ठीक है बच्चों? जी नीरज बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं। चलें जल्दी से मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें बच्चों, ठीक है? इसकी असाइनमेंट की डेट मैंने फ्राइडे तक रखी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जी नीरज बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम मैंने बोला वीकेंड की रख दें। फ्राइडे तक की है बेटा। बेटा मैंने आप लोगों का ना एक क्विज लेना है, ठीक है, जो कि आप लोगों का होगा ट्यूसडे को है ना मैम नेक्स्ट। हाँ, जो आप लोगों का बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है? मुझे जल्दी से आप लोग अटेंडेंस बता दें। शहबाज, अब्दुल्ला हैदर, अबीर रहमान, मोहम्मद अहसन, हमजा अली और अरसल एजाज में से कौन कौन लॉगिन है? अरसल एजाज है, ठीक है? जो जो लॉगिन है जल्दी से अपना हैंड रेज कर दें। मैम मोहम्मद अरसल एजाज। हाँ वो मैंने लगा दी। शहबाज, अब्दुल्ला हैदर, अबीर अहमद, मोहम्मद अहसन और हमजा। नीरज बेटा जी। जल्दी से बेटा बाकी हैंड रेस करें अपने। अक्षय बेटा आपका नाम तो यहाँ नहीं है ना, अभी आपका नेक्स्ट पे है। आ जाओ ना। बाकी वो सारे एब्सेंट है वहां से बच्चे। फराज बेटा आपका हो गया अटेंडेंस। बाकी सैयद अतीक, सैयद अतीक का नेम यहाँ नहीं आ रहा। अतीक बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? आसिम, अमिक बरकत है, हारिस मीर कहाँ है? हारिस मीर बेटा आपका भी नेम यहाँ नहीं है, फिर आप क्यों हैंड रेस कर रहे हैं अभी? मैं वो गलती से हो गया। हुज़ैफा, शरियार, अक्षय, नीरज, राफिर, हारिस। राफिर प्रेजेंट है,
नीरज प्रेजेंट है, अक्षय प्रेजेंट है, हुज़ैफा, आमिर प्रेजेंट है, अकबर मुझे नहीं मालूम, शरियार जमाल प्रेजेंट है। देन कौन है? बस यहाँ पे यही है। हारिस मीर प्रेजेंट है। बस हो गए। हुज़ैफा अकबर प्रेजेंट है। मैम नीरज की ऊपर अटेंडेंस रहेगा। नीरज बेटा मैंने खुद से लगाई, अच्छा रहेगी आपकी। चलो, हुज़ैफा मोहम्मद आमिर प्रेजेंट है, बाकी अबू अतीक प्रेजेंट है, माज प्रेजेंट है, तो ये मोहम्मद माज प्रेजेंट है, मुजम्मिल और ताहा नदीम और हैदर नसीर। ताहा और हैदर, रोहान रेहान सफ़ीर प्रेजेंट है, सामिया मैम रोहान प्रेजेंट है। रेहान प्रेजेंट है। उनके मैम थोड़ा माइक का इशू है। हैंड रेज करने को मैं कह देती हूँ ना बेटा। उमर शकील, आफनान सिद्दीकी एंड आजिब तनवीर। आजिब तनवीर प्रेजेंट है, आफनान सिद्दीकी एंड उमर शकील। उमर शकील प्रेजेंट है। अताउल्लाह प्रेजेंट है, मोहम्मद उसामा, अब्दुल वाजिद एंड सुफियान। मिस आज़िब तनवीर की प्रेजेंट नहीं लगी। अताउल्लाह, मोहम्मद उसामा, उसके बाद अब्दुल वाजिद एंड सुफियान, ये दो बच्चे। बस सबकी लग गई। आप लोग अभी अपने पास चेक कर लें ताकि अगर किसी की रह गई हो तो वो दोबारा मैं मार्क करती हूँ। यस, जी बेटा। ये जो ग्राफ था ना लास्ट में, वो एक मर्तबा रिपीट तो कर दें आप। ये वाला रिपीट कर दें मिस। बेटा यस ये मिस। चले, मैंने अब इसमें वैल्यूज लिख दी, मुझे आसानी रहेगी, ठीक है आप लोगों के लिए रिपीट करना। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग हफमैन कोडिंग कर रहे हैं। हफमैन कोडिंग हम इस बेस पे कर रहे हैं कि हमारे पास देखो जो ये वैल्यूज हैं आई जी जे, इसकी जी की, के की, एम की, ये एन है और ये ई है हमारे पास, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आई जी के एम एन ई, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 9, 12, 13, 16 एंड 45। जी नीरज बेटा, हम क्या करते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होती है उन दो वैल्यूज का हम सम करके एक नोट बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई और जी की वैल्यूज को बना के एक हमने नोट बना दिया, तो ये वाला हमारे पास नोट है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक नोट बन गया, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास अब ये कौन सा नोट बना, 14 का। अब आप 14 के बाद आप देखें ये पूरा हमारे पास अब न्यू टेबल है। इस न्यू टेबल में सबसे लोएस्ट वैल्यूज कौन सी हैं, दो, 12 एंड 13। ऐसे ही है, 12 एंड 13 क्योंकि हमारे पास इसी लेवल पे आ रहे थे इसलिए मैंने इनको भी इसी लेवल पे ऐड कर दिया, 12 एंड 13 के और एम की, और इसका सम होके हमारे पास वैल्यू आ रही है 25, ठीक है बच्चों। 25 यस वैल्यू मिस। के बाद क्या हुआ कि अब मेरे पास न्यू ग्राफ प्लॉट हो गया, न्यू टेबल प्लॉट हो गया, जिसकी वैल्यूज आपकी आ रही हैं 14, 25, 16 एंड 45। अब हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यूज कौन सी हैं, मुझे बताएं बेटा। उमर, कौन सी सबसे लोएस्ट वैल्यूज है हमारे पास इस वक्त? 14, और क्योंकि हमने दो का ऐड करना है ना अभी, अगेन 16। 14 एंड 16, तो 14 का नोट तो हमारे पास बन चुका था, हमने उसमें 16 को ऐड कर दिया। 14 का बना हुआ था, उसमें 16 को ऐड किया, तो दोनों का सम हमारे पास क्या हो गया, 30। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करने के बाद हमने क्या किया, उसमें 16 ऐड करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ बच गया, बाकी टेबल 30, 25 एंड 45। सबसे लोएस्ट वैल्यूज हमारे पास अब कौन सी हैं, 30 एंड 25, 30 and 25। ठीक है। तो हमने क्या किया,
ये 30 से मैंने ये एरो निकाला है और 25 से ये लेके गई हूँ और ये हमारे पास क्या बन गया 55 का सम। मैंने अब ये चौकोटा पे इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग समझ में आए ये सम वाली है, ठीक है। देन हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है अब 55 हो गया, जो कि मैंने नेक्स्ट पेज पे भी दिखाया है कि हमारे पास 55 की नोट हो गई और 45। जब तक हमारे पास टेबल पे एक रो ना रह जाए, ठीक है बच्चों, तब तक हमने जो है इसको मूव करते रहना है, ठीक है, जब तक हमारे पास क्या हो सिर्फ एक नोट की रो ना रह जाए। तो अब हमारे पास क्या है 2 नोट है अभी भी हमारे पास 55 एंड 45। 45 हमारी ई की वैल्यू है, तो हमने इसको इस पे ऐड कर दिया। सॉरी मैंने इसको ओपन कर दिया, इधर मैंने 45 का ऐड किया, तो इन दोनों का सम यहाँ पे क्या बनेगा 100। ऐसे ही है, यहाँ जगह खत्म थी तो मैंने इसलिए सिर्फ खाली ये नोट बना दिया, इसके वो एजेस बना दिए, नोट में से नहीं बनी क्योंकि उसकी जगह नहीं थी, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात। तो मैंने क्या किया, जब इसकी नोट बना दी, जो लेफ्ट होती है हमारे पास उनका हम 0 असाइन करते हैं। ये हमारे पास टोटल सम की यहाँ पे नोट थी इस वाली जगह पे, ठीक है, ये जहाँ पे अभी मैं इसको डार्क ब्लू कर रही हूँ, नजर आ रहे डॉट है बच्चों, ये डॉट नजर आ रहा है। Yes, तो मैंने अभी miss. बनाया, ये डॉट असल में मेरे पास क्या है 100 का है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया। तो मैंने 100 से जो लेफ्ट साइड है उसको 0 असाइन किया, जो राइट साइड है उसको 1 असाइन किया, फिर लेफ्ट साइड पे वो 0 असाइन किया, राइट साइड को मैंने 1 असाइन किया, लेफ्ट साइड को 0, राइट साइड को 1, लेफ्ट साइड को 0, राइट साइड को 1, लेफ्ट साइड को Yes. 0, राइट साइड को 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? Yes. जी बेटा। मतलब अपनी मर्जी से ये वैल्यूज असाइन करनी है। कौन सी वैल्यूज बेटा? ये जो 100 वाली आपने की है 001। नहीं बेटा, ये अपनी मर्जी से नहीं करनी, लेफ्ट साइड को 0 देना है, राइट साइड को 1 देना है, फिर अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट नोट के वो आएगा उसके लेफ्ट साइड को 0, राइट साइड को 1। मैं अब आपको इसमें नहीं हुआ क्लियर अभी भी? हो गया मिस। ठीक है, आपके पास तो ये लेफ्ट साइड है इसको 0, ये राइट साइड है इसको 1, ये लेफ्ट साइड है इसको 0, ये राइट साइड है इसको 1, ये लेफ्ट साइड है 0 और ये राइट साइड है 1। इस तरह से आपने इसको वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने सारे अल्फाबेट जो मेरे पास थे, जो हमारे पास नोट्स थे, उन सबको मैंने लिख दिया ENIGKM, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने लिखना है जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऐसे समझाने के लिए वो उल्टा सीक्वेंस कर दिया है ताकि आप लोगों का इजीली अंडरस्टैंड कर सकें जो वैल्यूज पहले आनी। तो ई का हमारे पास नोट की वैल्यू क्या आई, उसकी कोड उस पे 0, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 0, में इसका कलर येलो कर देती हूँ, ठीक है। ये आप 0 देख रहे हैं, ये 0 के ऊपर हमारे पास नोट ई आ गई, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। हम लोग फिर जहाँ हमारे पास नेक्स्ट नोट कौन सी आ रही है, एन आ रही है, ठीक है, ये एन है। एन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट साइड से है ना एन, देखें राइट पे मूव हुए 1, फिर लेफ्ट पे मूव हुए 0, फिर राइट पे मूव हुए 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है ये बात? यस मिस। अब मुझे बताए आई की वैल्यू कैसे हमारे पास आ रही है 1000। आई की वैल्यू ये रहा आई हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये आई है, इसकी 1000 कैसे वैल्यू आई, 10000। 55 वाले नोट पर 1 है, उसके नीचे 000 क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आए। हाँ, यहाँ से हमारे पास 1 की हमने वैल्यू ली, यहाँ से हमने 0 की ली, फिर यहाँ से हमने जो है अगेन 0 की वैल्यू ली, और फिर यहाँ से अगेन हमने 0 वैल्यू ली। तो ये हमारे पास इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं। देन हमारे पास अगर जी की तरफ मूव करते हैं तो जी यहीं से हमारे पास मूव कर रहा है 1 0 0 और इस तरफ टर्न हो गया 1। क्लियर है? इस तरह से हमने के और एम की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। के की वैल्यू यहाँ से मूव होके इस तरफ आ रही है और यहाँ से इसकी मूव होके इस तरफ आ रही है, यानी कि 110 हमारे पास के की वैल्यू होगी और 111 हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, एम की। अब क्लियर है? यस मिस।
सबको क्लियर हो गई ये बात बच्चों? किसी को नहीं क्लियर हुई तो वो मुझे बता दें, नहीं तो ना फिर आप लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जी अहमद बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया सेशन? यस मिस। आज फर्स्ट टाइम आप लेट हो गए बच्चे। जी आज आप फर्स्ट टाइम लेट हुए, वैसे आप टाइम पे ज्वाइन करते हैं। मैंने ये पूरा सेशन हो गया बेटा, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मिस मैं इंटरनेट पे इशू था, इस वजह से मैं लेट हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ना सेशन, आप वहाँ से देख लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? सही, चलो ठीक है सर। आके मैं अटेंडेंस लगा देती हूँ, बस मैं अभी ही साथ ही जी। सेशन अपलोड कर दूँगी, ठीक है? जी। बाकी सबके अटेंडेंस लग गई है ना बच्चों? सबने देख ली? कोई ऐसा जिसकी ना लगी हो? हमजा अली बेटा, आपकी नहीं लगी? इसमें असाइनमेंट भी है, जिन्होंने अहमद बेटा, यासिर बेटा, अहमद यासिर, जी मिस। इसमें असाइनमेंट भी है, ठीक है? जी। वो मैं आपसे बस शेयर कर लेती हूँ। आप इसका ग्राफ देखेंगे, समझ जाएंगे। तो अगर आप शुरू से रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें आपको ये सब ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है? ये किस तरह से ग्राफ बना है, जी मिस। तो उसी की बेस पे आपको यहाँ पे ये असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास करेक्टर्स है, उनकी ये वेट का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? फिर करेक्टर फ्रीक्वेंसी यानी कि पूरा एक हमारे पास टेबल है। इसके बेस पे आपने ऐसा हाफमैन ऐसा पहले हाफमैन ट्री जनरेट करना है, फिर आपने इसकी इस तरह से फ्रीक्वेंसीज बतानी है, ठीक है? उसी टेबल के सामने, ठीक है? ये हमारे पास हाफमैन जी कोडिंग मिस। कहलाती है। तो ये आप बस अगर ठीक। देख लेंगे सेशन को, दोबारा रिकॉर्डिंग में चेक कर लेंगे, तो आप इजीली इसको क्रिएट कर लेंगे और असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे। बस ये है कि टेबल की जो फ्रीक्वेंसी है वो अनऑर्डर्ड है, आपने इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जी मुजम्मिल बेटा। जी सही। मुजम्मिल बेटा, आपका हैंड रेस क्यों है? क्लियर है? सेशन एंड करें फिर हम यहीं पे अपना? मिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास होगी? जी बेटा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास तो नहीं होगी आज? बेटा वो ट्यूसडे को होती है ना। अच्छा सही सही। अच्छा, आप ठीक है सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी अपलोड करनी है ये चीज़। मैंने आप लोगों के 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके अपलोड कर दिया, ठीक है? तो बाकी सिर्फ 2 रह गए हैं, उसकी मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग करती हूँ और रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। और उसी की यस। बेस पे आई थिंक मैंने असाइनमेंट बना लिया है कि बनाना है अभी? हाँ बना लिया है मैंने, सिर्फ अपलोड करना है अभी असाइनमेंट। उसी ना मैं उसमें से एक मिस वो न्यूमेरिकल। आपने जी जी। मिस वो आपने मिस आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो असाइनमेंट नंबर 3 था उसके हवाले से एक बात करनी थी बस। अभी लेसन 1 मिनट रह के मैं न्यू सेशन जनरेट करती हूँ, आप उसमें कर लीजिएगा, ठीक है? चलो चलो ठीक है सही।